फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो जो भी चैनल में न्यू है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर रात 10 बजे मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आती हूँ अबाउट मैडम जनाब एंड फैमिली। तो अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो रिएक्शन शुरू करते हैं डब्बा के व्लॉग से, क्योंकि डब्बा के व्लॉग में हम सबको कुरान खानी देखने को मिली कि किस तरीके से डब्बा ने अपने नए फ्लैट की शुरुआत की। उन्होंने वहां पे कुरान खानी करवाई, परिवार के सभी लोग वहां पे सम्मिलित हुए और आपको वहां पे मैडम भी नजर आई, लेकिन मैडम बीच में चली गई। तो वहां पे से चीजें थोड़ा सा ऐसी लगी कि हमेशा ऐसे ही होता है कि मैडम अक्सर जाती है, अपनी अपीयरेंस देती है, गेस्ट अपीयरेंस, और उसके बाद वहां से निकल लेती है। कोई भी फंक्शन व्हेन इट कम्स टू डब्बा वो हमेशा बीच में अधूरा छोड़ के वहां से चली जाती हैं। तो वहां पे मैडम दिखी और जब वहां पे आई थिंक प्रेयर कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि क्या बोलते होंगे, तो हमारे यहाँ प्रेयर कहते हैं। तो जब प्रेयर सारी फैमिली कर रही थी तो वहीं पे से मैडम जो है मिसिंग होती हुई नजर आई। तो कमेंट सेक्शन में काफी लोग यही कमेंट कर रहे थे कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जब भी प्रेयर की बात होती है मैडम वहां से निकल लेती है। भले ही ईद की बात करो, ईद में जब रोजा इफ्तारी करते हैं तो उस समय में भी मैडम, बाकी सब लोग प्रेयर करते हैं खाने से पहले, लेकिन मैडम बिल्कुल दोनों हाथ नीचे करके नॉर्मल बैठी होती हैं। तो वहां पे थोड़ा सा ऑडियंस को बुरी लगी ये चीज देख के कि मैडम ऐसा क्यों करती हैं। अगर आप किसी चीज के लिए डिवोटेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए डिवोटेड है, तो आपको उस रिलीजन की पूरी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि दिखाना चाहिए। वहीं पे बात करें अगर डब्बा की, तो डब्बा ने पंजरी से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई। उन्होंने कथा का जिक्र किया, उन्होंने पंजरी का जिक्र किया, उन्होंने प्रसाद का जिक्र किया। और पहले हमें लगता था कि डब्बा ऐसे ही ये सब जिक्र करती रहती हैं, इन्हें पता कुछ है नहीं, ज्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं और इनके दिल में कोई भी ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है अबाउट अदर्स रिलीजन, ऐसा लगता था। लेकिन जब से डब्बा ने पिक्चर्स दिखाई हैं, फोटो शेयर करी हैं, दैट मीन्स कि डब्बा जो भी चीजें यहाँ पे बताती हैं, मेमोरीज बताती है अपनी, कि किस तरीके से वो किस तरीके से उनके फैमिली फ्रेंड्स में हिंदू लोग भी थे, तो वहां से उन्हें काफी ज्यादा चीजें पता है कि कैसे प्रसाद होता है, कैसे पिंजरी होती है, क्या कथा होते हैं, क्या कीर्तन होते हैं। और ऐसा नहीं है, डब्बा जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, डब्बा ने हमेशा जो है सबको विश भी किया है। लेकिन वहीं पे बात करें मैडम की, तो नवरात्रों के टाइम पे मैडम चिकन रेसिपी दिखाती हैं और बस अब मैं क्या ही बोलूं, विश करना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर देखा जाए ना, हम जितना डब्बा को समझते थे कंजर्वेटिव, उतनी डब्बा नहीं है, उससे कई ज्यादा मैडम है। लेकिन मैडम जो चीज दिखाती है वो टोटली फेक है। तो अगर वो इतनी ही ज्यादा कंजर्वेटिव है तो वो तो उन चीजों को भी ढंग से फॉलो नहीं कर रही है जिन चीजों को वो एक्सेप्ट कर चुकी है, जिन चीजों को वो अडॉप्ट कर चुकी है। तो इस वजह से काफी ज्यादा जनता जो है नाराज नजर आई इनके कमेंट सेक्शन में कि ये हमेशा ही ऐसा करती हैं कि उठ के चली जाती हैं, या हमें कभी भी ऐसे प्रेयर करती हुई नजर नहीं आई। उसके बाद बात करते हैं डब्बा के भाई के डायलॉग की। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मुझे डब्बा के भाई का डायलॉग क्यों याद आ गया। तो आप सब तो जानते ही हैं कि डब्बा के भाई क्या जो लाइनर है, वन लाइनर, खुश रहिए, प्यार बांटिए, तो वो प्यार इनके घर के लोगों के अंदर नजर नहीं आता। क्योंकि घर के लोगों के अंदर तो तब नजर आएगा, घर के बड़ों के अंदर तो तब नजर आएगा जब घर के छोटों के अंदर नजर आएगा। छोटों के अंदर भी प्यार नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब से टारा और टिजा दोनों एक साथ आई हैं, तब से आप उनको हर व्लॉग में डब्बा के लड़ते हुए ही देखते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए ही देखते हो। सोचो, इतनी सी उम्र में उनके अंदर एक दूसरे को लेके इतना कंपटीशन है कि एक दूसरे को सिर्फ वो नीचा ही दिखाती रहती हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये लोग जब जब मिली हैं इनकी फाइटिंग ही हुई है। जहां पे टिजा अपनी कुकिंग के लिए इतनी ओवर कॉन्फिडेंस रहती है, वहीं पे जो टारा है वो अपनी स्टडीज को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहती है। तो दोनों ही जब देखो एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। तो सोचो कि घर के बच्चों के अंदर प्यार नहीं है, वहां पे इनकी खालाएं बलाएं सब इतनी प्यार मोहब्बत दिखाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में इतनी प्यार मोहब्बत है, तो बच्चों के बीच में वो प्यार मोहब्बत कहाँ गायब हो गई। आप लोग यही दिखाते हो कि हम भाई बहनों के अंदर इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, लेकिन वो प्यार और मोहब्बत नजर नहीं आता है। जब भी देखो इन दोनों बहनों को ये भी झगड़ती हुई नजर आती हैं और कंपटीशन अभी से नजर आ रहा है, क्योंकि शायद ये कंपटीशन घर वालों का खुद का क्रिएट करा हुआ है। जिस तरीके की इंपॉर्टेंस और जिस तरीके का फ्रेमिंग मिलती है टारा को, उस हिसाब से टिजा को नहीं मिलती। तो शायद हो सकता है कि उसके दिल में या उसके मन में ऐसी चीजें आती हों, तो वो हमेशा बहुत ही रूड बात करती हैं। और सेम टारा वो भी
टिजा से बहुत ज्यादा रूडली बात करती हैं। तो घर में ही प्यार मोहब्बत मिसिंग है। तो दुनिया में प्यार मोहब्बत की शिक्षा देने से पहले अपने घर के बच्चों को ये शिक्षा जरूर दो, क्योंकि वो कल का भविष्य है। और अगर उनके अंदर अभी से ही एक दूसरे को लेके इतनी जेलसी है, इतना कंपटीशन है, और आप इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हो, बिकॉज अब वो छोटे बच्चे नहीं है, 15+ हो चुके हैं। इनफैक्ट 17th बर्थडे था ये टारा का, तो वो छोटे नहीं है। आप लोग अभी से अगर उनके अंदर प्यार मोहब्बत वाली चीजें नहीं डालोगे तो आगे चल के तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट होने लग जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, डब्बा ने अपने जो कुरान खानी थी वहां पे बिरयानी बांटी, बिरयानी के पैकेट वो लेने के लिए गए जिसके अंदर बिरयानी पैक करके दी। तो अब फिर से मेरा क्वेश्चन मैडम के लिए यही होता है कि जब इनके घर की मैडम सेट पे लोगों को बिन मांगे 3-3 4-4 बार बिरयानी भर भर के दे सकती है, खिला सकती है, कुक कर सकती है, तो जब इतने अच्छे कॉज के लिए आप लोग किसी को खाना खिलाते हो, अपने घर बुलाते हो, तो वहां पे आप लोग अपने हाथ का वो जो कुकिंग वाला जादू है वो क्यों नहीं दिखाते हो? मतलब अच्छे कॉज के लिए कभी भी आप लोग कुकिंग क्यों नहीं करते हो? आप लोग कंटेंट के लिए कुकिंग कर सकते हो, लोगों को सेट पे देने के लिए कुकिंग कर सकते हो, लेकिन आप गार्ड्स को बांटने के लिए कुकिंग नहीं कर सकते, बिरयानी घर पे नहीं बना सकते। आप लोग अपने घर की, खुद के घर की कुरान खानी है और वहां पे भी बांटने के लिए आपने बाहर से बिरयानी मंगाई, वो पतेला हमने देखा, वहां पे भी आप लोगों ने घर में बिरयानी नहीं बनाई, जबकि आप लोगों के घर में अच्छे खासे बड़े बड़े बर्तन भी हैं और आपके घर में अच्छे खासे खुद को कुक और शेफ समझने वाले लोग भी हैं। उसके बाद भी घर में कुछ भी नहीं बनाया गया। अगर बात इस चीज पे करें तो क्यों ना करें कि सिर्फ कन्वीनियंस के लिए जहां पे अपना मतलब निकलता है सिर्फ उन्हीं लोगों को खिलाया जाता है, बाकी जहां पे कुछ धर्म कर्म का काम होता है वहां पे हाथ पीछे खींच लिए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं डब्बा के आलसीपन की। तो डब्बा के आलसपन का तो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी बेटी की गलती नहीं होती। अगर उसको बचपन से आप कुछ सिखाओगे नहीं, शिक्षा नहीं दोगे ढंग की, तो वो ऐसे ही निकलेगी। बचपन से जैसे आदत डालती वो वैसी ही रहेगी। शादी के बाद ये उम्मीद करना कि अब ये ठीक हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। होने के 1% चांसेस भी थे। अगर ये अपने ससुराल में रहती तो हो सकता है कि वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगती, लेकिन ये वहां पे भी नहीं रही, क्योंकि घर वालों ने इतनी ज्यादा शय दे रखी है, घर वालों ने इतना ज्यादा पैम्पर किया हुआ है। अब आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी बेटी को, इतनी बड़ी बच्ची को माँ उसके हाथ में कटोरे में ड्राई फ्रूट्स लाके दे रही है। सॉरी, मैंने ड्राई फ्रूट्स बोल दिया, हालांकि आलमंड्स और वॉलनट सीड्स के अंदर ही आते हैं और ड्राई फ्रूट्स में हमारे रेजिन्स, हमारे किशमिश वगैरह ये सब चीजें आते हैं और ये सारे हमारे नट्स में आते हैं, सीड्स में आते हैं। लेकिन क्या करें, हमेशा से मुंह से ड्राई फ्रूट ही निकलता है। अखरोट बादाम को देख के ड्राई फ्रूट ही निकलता है, हालांकि ड्राई फ्रूट इज अ रॉन्ग वर्ड, इसको आप सीड्स या नट्स बोल सकते हैं। तो वो भी इनकी अम्मी इनके हाथ में देने के लिए आती हैं। टमाटो सूप आपने देखा होगा कि इससे इतना भी नहीं हुआ, जब इसे नॉर्मल ही टमाटो सूप बनाना था, इसको उसमें कुछ ज्यादा कुछ चीजें चाहिए ही नहीं थी, तो ये वो खुद भी बना सकती थी ना। ऊपर घर में सेपरेट चूल्हा है, सेपरेट किचन है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बाउल सूप ये खुद नहीं बना सकती थी, लेकिन वो भी ये टमाटर उबाल के लाई और उसके बाद अपनी मम्मी से इन्होंने बनवाया। तो इस तरीके से अम्मी ने ना सर पे चढ़ाया हुआ है और इसी तरीके और सिर्फ इसी रीजन की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां फिलहाल समझ नहीं पा रही हैं। उनके अंदर सिर्फ इस समय ये भूत सवार है कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, किस तरीके से बस मैं यहाँ काम कर दूं, वहां काम कर दूं। लेकिन अदर देन मनी, अदर देन आपका प्रोफेशनल वर्क, आपका एक पर्सनल लाइफ भी होती है। आपकी नहीं तो आपके पति की एक पर्सनल लाइफ भी होगी जो उनके पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी शादी के बाद बढ़ जाती है। आपको हर जगह बैलेंस करके रखना पड़ता है। सब कुछ पैसा या काम नहीं होता, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां तब निभा पाएंगे जब आपके पेरेंट्स आपको इस बात का रियलाइजेशन करवाएंगे कि थोड़ा सा चीजें खुद से करो। एक्सरसाइज कर ली तो पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूंगी, जिस दिन व्लॉग एडिट करना पड़ा, जिस दिन व्लॉग डालना पड़ा, उस दिन मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आज व्लॉग डाला है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मल्टीटास्किंग होते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं। आप अगर अपनी भाभी को ही देख लो तो आपकी भाभी भी एक तरीके से करती हैं। वो आपके भाई के व्लॉग में भी आती हैं, वो अपने व्लॉग में भी कंट्रीब्यूशन देती हैं, वो जब उनका मन करता है वो कुकिंग भी कर लेती हैं। ठीक है, अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, आप लोगों का उसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, भले ही उनकी मम्मी उनकी पूरी हेल्प कर रही है, वो भी मल्टीटास्किंग चीजें कर रही है। टाइम टू टाइम आप लोगों को खिलाती भी रहती है, आप लोगों के लिए लाती भी रहती है।
आप लोगों के चीजों में पार्टिसिपेट भी करती है। तो इस तरीके की शिक्षा थोड़ी सी इनको भी लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से ये पैसा भले ही बहुत कुछ कमा लेंगी, बहुत कुछ जोड़ लेंगी, एक बिजनेस नहीं, दो बिजनेस नहीं, चार चार बिजनेस जोड़ लेंगी, लेकिन इनकी इसी तरीके से आलस वाली हालत रह जाएगी, जो कि इस एज में इस टाइम पे इनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब बेबी घर में आता है ना, तो अच्छे खासे आलसी लोग भी एक्टिव हो जाते हैं और उस समय फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अभी इनकी एज भी इतनी नहीं है और अभी इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं है, और अभी से ये इतना थक जाती हैं, इतना थकान अपने अंदर लेके बैठी हैं, इतना आलस, तो वो इनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आगे की लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने इनके व्लॉग में देखी। बहुत सारी चीजें मैं मिस भी कर गई हूँ, लेकिन अगर इसी में कवर करने लगी तो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की प्रॉब्लमैटिक चीजें कवर करेंगे, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मैं कोई पॉइंट्स हाईलाइट करना भूल गई हूँ तो आप मेरी हेल्प कमेंट सेक्शन में जरूर करना। यहाँ पे आज का वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।